Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study res gesta जो कि हमारे सेक्शन 6 में दिया गया है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. Res gesta is a Latin word means things done. It is a rule of law of evidence and is an exception to hearsay rule of evidence that hearsay evidence is not admissible. अगर आप फेमिलियर नहीं हैं हेर्से एविडेंस से तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया. जैसे एक ट्रांजैक्शन के बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, तो वो सारे फैक्ट्स एक ट्रांजैक्शन में एक फैक्ट के दौरान होते, एक ही सीक्वेंस में अगर होते, देन वो चीज़ जो है वो रेस गेस्टा कहलाएगा. तो ये रेस गेस्टा जो है ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन है, यानी किसी ऑफेंस या इंसिडेंट की शुरू से आखिर तक की सारी कहानी. समझ रहे हैं आप लोग मैं कहना क्या चाह रही हूँ? हाँ, तो रेस गेस्टा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्शन 5 क्या डील करता है, क्या कहता है कि एविडेंस जो है वो किसका दिया जा सकता है. वो रेलेवेंट फैक्ट का भी दिया जा सकता है और फैक्ट एंड इशू का भी दिया जा सकता है. मतलब कि जिसको प्रूव करना है, जिस फैक्ट को, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है हमें, और रेलेवेंट फैक्ट उस फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड होना चाहिए, तो इसी का एविडेंस दिया जा सकता है. अब सेक्शन 6 कहता है कि वो फैक्ट जो इशू में नहीं है, मतलब कि जो फैक्ट कोई भी पार्टी एलिज्ड नहीं करती है, ना तो प्रूव करती है ना तो डिसप्रूव करती है, वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है. दो टाइप्स ऑफ फैक्ट्स लगा लो, जैसे कि फैक्ट एंड इशू है वो डिस्प्यूट का मैटर है, जिसको प्रूव या डिसप्रूव करना है. वो दूसरा फैक्ट जो दूसरा पार्टी एलिज नहीं करती, जो इशू में नहीं है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाइफ हस्बैंड जो हैं ए और बी, वो दोनों रोड में ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और मारा पीटी भी रोड में करते हैं. ठीक है, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे होते हैं, तो लोग भी खड़े होकर सुन और देख रहे होते हैं. तो यहाँ पर ए बी एक आपस में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी झगड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो पब्लिक भी देख रही है. तो ये हो गया एक ट्रांजैक्शन बन गया. ठीक है दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन बन गया क्योंकि यहाँ पे वो अकेले तो नहीं है, बाकी लोग भी तो है ना. तो इसी को बोलते हैं रेस गेस्टाई, मतलब कि जो सराउंडिंग चीज़ें हैं वो रेलेवेंट हैं, वो रेलेवेंट हैं, उसकी मान्यता है. समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ के ऊपर सेक्शन 6 डील करता है. तो अब हम लोग केस लॉ के ज़रिए इसको अच्छे से समझेंगे. पहला केस है हमारा बिश्ना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो इसमें क्या हुआ था, जो फैक्ट इन इशू है उससे रिलेट जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब रेलेवेंट हैं अंडर सेक्शन 6. अगर सब मिलके एक ट्रांजैक्शन को बनाते हैं, वेदर एक जगह पे हुआ हो या अलग जगह पे हुआ हो, ठीक है, एक जगह पे हुआ हो या अलग जगह पे हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कहलाता है रेस गेस्टाई, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन फॉर्म हो रहा है. तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हो या क्राइम हो, दोनों प्लान करके ही बनते हैं, है ना. जैसे ए वांट्स टू किल बी, जिसकी वजह से उसने एक गन खरीदा, बाइक खरीदा और गया बी को मारने के लिए. बी चिल्लाता है, पीपल अपने बैल्कनी से झांकते हैं और कुछ तो नीचे चले आते हैं, जिसकी वजह से ए भाग जाता है बाइक उठाकर अपना. तो मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने, तो कुछ लोगों ने देखा कि हाँ वो बंदा भाग गया, कुछ लोगों ने बी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फैक्ट हो रहा है ना, ये सारा फैक्ट है ना, और ये सारा चीज़ जो है एडमिसिबल है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट इसे सुन सकता है. ठीक है, इस चीज़ को हम कोर्ट में ला सकते हैं, दूसरे केस से अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहा है. तो दोस्तों इसी चीज़ को बोलते हैं रेस गेस्टाई. अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो. तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता सकती हूँ. जैसे कि ए अपनी बीवी को जला देता है, लेकिन उसकी बहन चिल्लाना शुरू कर देती है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी बहन को मार दिया एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, चिल्लाना शुरू कर देती है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इंस्टेंटली वो चिल्लाना शुरू की. ठीक है, जैसा ये हादसा हुआ वैसे चिल्लाना शुरू किया. अगर हादसा हो जाता और उसके 1 घंटे के बाद चिल्लाती तो ये मान्य नहीं था, इसे कोई सीरियसली नहीं लेता. लेकिन ये जैसे देखी वैसा चिल्लाना शुरू की, तो ये एक चेन बन गया, एक ट्रांजैक्शन बन गया, और इसे कहते हैं रेस गेस्टाई. तो यहाँ पर हम अपनी एक्सप्लेनेशन ख़त्म करते हैं दोस्तों. उम्मीद अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.